जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड कैप कैटेगरी के बारे में। हम आज रिव्यू करेंगे एक ऐसे फंड का जिसके बारे में मैं आपको कई बार समझा भी चुका हूं। एक बेहतर और बेस्ट फंड मुझे ये मिड कैप कैटेगरी का लगता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं बात कर रहा हूँ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की। अगर हम इस फंड से रिलेटेड बात देखें, मिड कैप कैटेगरी को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मिड कैप कैटेगरी होती क्या है। देखिए, हमारे पास जो कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, मल्टी कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, लार्ज कैप कैटेगरी, इंडेक्स कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी। ये इक्विटी में आ जाती हैं। अब इनमें जो स्मॉल कैप है उसमें स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट होता है, मल्टी कैप में पैसा जो है वो लार्ज, स्मॉल, मिड इन सब में इन्वेस्ट होता है। और फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी होती है उसमें मल्टी कैप जैसी ही होती है, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अदर जो है कुछ जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हैं वो वहाँ पे फॉरेन में भी आपका पैसा इन्वेस्ट करती हैं, तो वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आ जाता है। अब आ जाती है मिड कैप की बात। मिड कैप का मतलब होता है जिसमें जो मिड कैप की कंपनीज हैं, जो ना स्मॉल है ना लार्ज है, मिड कैप की हैं, बीच की कंपनी है, उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इनमें इन्वेस्ट करने से क्या आपको प्रॉफिट होता है कि लार्ज कैप में आपको रिटर्न में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट अगर वहीं पे स्मॉल कैप की बात करें वहाँ पे रिटर्न तो अच्छा मिलेगा, बट वहाँ पे रिस्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है। तो बहुत से लोग रिटर्न अच्छा चाहते हैं बट रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए कैटेगरी आ जाती है दो। या तो फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में वो इन्वेस्ट करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे मिड कैप कैटेगरी में। मिड कैप कैटेगरी में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो इस समय का जो मुझे फंड अच्छे लगते हैं, मैं उसमें से एक फंड मैं आपके साथ लेके आया हूँ, वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसमें हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से इसका एसेट एलोकेशन किया गया है, कि किस तरीके से इसमें पैसा आपका इन्वेस्टेड है। हम हर एक पॉइंट को समझेंगे डिटेल में। तो अगर हम इस फंड के शुरुआत की बात कर लेते हैं तो जनवरी 2013 से ये फंड शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.38% का देखने को मिलता है। तो ये एक एक्टिव फंड है। एक्टिव फंड के हिसाब से जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, न ज़्यादा है न कम है। और अगर हम देखें तो बहुत बात ये गलत नहीं होगी बहुत हद तक कि ये लो एक्सपेंस रेशियो में ही काउंट किया जाएगा। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 38,520 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। एक बेहतर और ब्रॉड फंड साइज हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इन्वेस्टर्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं लगातार। लार्ज डबल की बात कर लेते हैं तो इसने 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा ये ग्रो करेगा, तो 1 साल में 36.80%, 3 साल में 24.60% और 5 साल में 25.28% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। एक बेहतर CAGR इसमें देखने को मिलता है। रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर देखने को मिलता है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इसकी अच्छी देखने को मिलती है। ये दोनों ही पॉइंट इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट दर्शाते हैं। अब अभी तक हमने क्या क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा, डाउन साइड प्रोटेक्शन क्या बोलता है, रिटर्न वाइज क्या बोलता है। इन सब चीज़ों से हमें इसके पॉजिटिव पॉइंट ही देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं एसेट एलोकेशन को। तो मिड कैप में आपका पैसा ये 62.77% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है, स्मॉल कैप में 60.93 और लार्ज कैप में 14.67%। सबसे ज़्यादा जो एक यहाँ पे पैसा इन्वेस्टेड है वो आपका 62% मिड कैप में इन्वेस्टेड है, क्योंकि ये मिड कैप का फंड है। तो ये हमने समझ लिया एसेट एलोकेशन इसकी क्या बोलती है। शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं। शार्प रेशियो 1.56% का देखने को मिलता है। एक अच्छा शार्प रेशियो ये हो जाता है। रोलिंग रिटर्न अगर हम देखें तो 1 साल में 19.9%, 3 साल में 23.6% और 5 साल में 20.5% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात कर लें तो आपको ये 18 से 20% का रिटर्न आपको ये प्रोवाइड कर देगा लॉन्ग टर्म में। तो ये था आज का फंड, जिसमें हमने फुल एक रिव्यू किया, हर एक पॉइंट को समझा, इस कैटेगरी को भी समझा कि ये कैटेगरी किस तरीके से आपके लिए एक फ़ायदेमंद कैटेगरी साबित हो सकती है। लेकिन अब बात आ जाती है कि चलिए मैं आपके साथ यहाँ पे हर फंड का रिव्यू तो करता रहता हूँ, हर फंड को समझाता रहता हूँ, हर कैटेगरी को समझाता रहता हूँ, बट अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं बट उस पर अमल नहीं करते हैं, ना ही उस चीज़ को समझते हैं और ना ही इन्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, वीडियो देखने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है अगर आपकी इन्वेस्टिंग शुरुआत नहीं कर रहा है। आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस फंड में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बट इन्वेस्टिंग स्टार्ट जरूर कर दीजिए। SIP करिए, लमसम करिए, कैसे भी करिए, इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कीजिए। 500 से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। आप 500 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए और धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारा SIP से ज़्यादा रिटर्न कैसे कमाएं, वो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से कम SIP से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टिंग की शुरुआत जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।